जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मेरी इस श्रृंखला में जुड़े रहिएगा और राम नाम के प्रचार के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी अवश्य निभाइएगा। यूँ तो मित्रों अनेकानेक चैनल हैं, लेकिन हर एक में कुछ नया वृत्तांत सुनने को मिलता है। मित्रों, रावण के कुछ गुप्तचरों ने ये बताया है रावण को जाकर के कि शक्ति लगने के पश्चात रावण बहुत खुश है। मेघनाथ को अत्यंत शाबाशी दी है, अत्यंत उत्साहित है और उत्साह में मेघनाथ को ये कह दिया है कि मैं तुम्हें युवराज नहीं लंका का राजा बना दूंगा, ऐसा कहा है। इस प्रकार से कहा है। और उसने जब उसे पता चला है कि हनुमान सजीवन लेने गए हैं तो उसे ये लगा कि हनुमान तो सारे कार्य कर देता है, हनुमान तो विफल होकर आ ही नहीं जाता है, आ ही नहीं सकता है। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये तो आप सभी जानते हैं। तो रावण अत्यंत घबरा गया है और उसने अपने एक बहुत मायावी मित्र कालनेमी को बुलाया है और कालनेमी को बुलाकर ये कहा है कि किसी भी तरह से हनुमान को बीच रास्ते में रोक लो ताकि हनुमान सुबह तक वहाँ न पहुँच पाए। तो आइए जानते हैं बाबा गोस्वामी जी की चौपाई के माध्यम से। राम चरण सरिसि जिउरि राखी, चला प्रभंजन सुते बल भाखी। उहाँ दूत एक मरमि जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। दस मुख कहा मरम ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना। देखते तुम ही नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। जब रावण ने कालनेमी को ये कहा है तो कहता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है रावण। हे दशकंधर, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? अरे तुम्हारे देखते देखते ही जो तुम्हारी लंका जलाकर चला गया उसे कौन रोक सकता है, और तुम मुझे उसे रोकने के लिए कह रहे हो? ये कैसे संभव है? तुम्हारी मति मारी गई है दशानन। भज रघुपति करे हित आपना, छाणु नाथ मृखा जल्पना। अरे रावण, अगर तुम अपना हित चाहते हो तो प्रभु श्री राम जी का भजन करो और अब ये जो तुम्हारी झूठी जो तुम्हारी डींगे मारते हो ना, इन्हें छोड़ दो। ये सब बकवास करना छोड़ दो। नीलकंज तनु श्याम सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन अभिरामा। अरे वो तो इतने सुंदर आनंद देने वाले, जिनके नेत्र नील कमल के समान हैं, ऐसी उनकी सुंदर छवि को हृदय में बसाकर उनका स्मरण करो। कौशलाधीश। अत्यंत सुहावनी मनोहारी लीला करने वाले हैं, तुम उनसे बैर कर रहे हो। ठुमुक चलते रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमुक चलते रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमुक चलते रामचंद्र। इतना सुंदर, जिनके रूप को निहारने के लिए देवता लालायित रहते हैं, तुम उनसे विमुख हो रहे हो। तुमने वैर ठान रखी है। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागूं, महामोह निसूतत जागूं। काल ब्याल कर भक्षक जेई, जोई सपने समर की जीते सोई।
अरे रावण, अरे दशकंध, ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। जो मोह रूपी अज्ञान से घिरा हुआ है, जो अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहा है, उस सोते हुए से जग जाओ रावण। उस मूर्खता को त्याग दो। जो काल रूपी सर्प भी भक्षक है, जो सर्पों को भी भक्षण कर जाता है, जिस काल के गाल में सब समा जाते हैं, उसे क्या स्वप्न में भी कोई रण में जीत सकता है? काल ने बहुत प्रकार से रावण को समझाता है, लेकिन रावण नहीं मानता है। सुन दस कंठ रिसानियति, तही मन कीन विचार, राम दूत कर मरो बरु, ये खल रत मल भार। दशकंधर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, इसी क्षण में तुम्हारी ग्रीवा अपनी चंद्रहास खड्ग से अलग कर दूंगा। काल नेम सोचता है कि इस पापी के हाथ से क्या मरना, अगर मरना है तो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथ से मरूं, जिससे मेरा उद्धार होगा और मैंने अभी तक जितने पाप किए हैं उस पाप पुंज से मेरे को छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा सोच करके रावण की बात मान करके कालनेमी चल देता है। आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में कि कालनेमी ने हनुमान जी को किस प्रकार रोका है। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ। अगर यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बहुत सारे वृतांत ऐसे मिलेंगे जो गूढ़ हैं, जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो बने रहिएगा इस प्रकार की गूढ़ कथाओं को जानने के लिए तथा रामचरितमानस का प्रसार करने के लिए मेरे वीडियो में। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।